नमस्कार दोस्तों, YouTube के एके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान में टॉप 100 क्वेश्चन बताएंगे। टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपके लिए ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आप चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो नोट करते चलिएगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट नापने की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में लागू की गई। दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कर स्लो चलूँगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट है, जूल किसकी इकाई है? तो जूल इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है जूल। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव का धारिता का नाम है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई है? दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, और कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, तो ये दूरी की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है, या फिर प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी है? दूरी की। तो दोनों आप लोग याद करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान जड़त्व का माप है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉन्ग क्या मापता है? तो तरंग धैर्य मापता है एंगस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त, घड़ी सुस्त हो जाएगी अगर चंद्रमा पर ले जाएगा तो। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो आर्किमिडीज हैं उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, द्रव में आंशिक या नेक्स्ट है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो आर्किमिडीज हैं। नेक्स्ट है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट है, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है।
नेक्स्ट है वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है अदिश राशि है, ऊर्जा, ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक की इकाई क्या है? तो पारसेक इकाई है तो दूरी की। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक है प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की और पारसेक भी दूरी की इकाई है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट है वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व तो है वायुमंडल के बादलों में तैरने का कारण। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग रहता है समुद्र की सतह से ऊपर। नेक्स्ट है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। नेक्स्ट है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है समुद्र में। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे जो त्रिज्या 1% कम हो जाए, सॉरी क्वेश्चन तो मैं गलत पढ़ दिया हूँ। यह है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो मोल 1 m0 L1 T0। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण पृष्ठीय तनाव है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प होता है। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके हम अपने आप को तट तक ला सकते हैं? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल है।
नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करेगा। हाँ, नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हो जाती है और शक्ति क्षीण हो जाती है। पीसी की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोमीटर 2 से 3 मीटर सेकंड के है। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। नेक्स्ट है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। पास्कल की इकाई है तापमान। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। किसी पिंड का भार होता है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भूमिस्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य करता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण बदलना। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। नेक्स्ट है, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल 2% घट जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। नेक्स्ट है, एक कण का द्रव्यमान
m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी P2 अपान 2 मीटर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लेने होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट है, जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना यह है तृतीय नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। नेक्स्ट है, किसी पिंड की द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील रहता है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण नियम। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक या प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका नाम अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यार इसको लगता टाइप करने भूल गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। नेक्स्ट है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण झुकी हुई होती हैं? रेलगाड़ी के भार तो मैं इतनी स्पीड में पढ़ा रहा तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो इसका आंसर है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चन ऑन है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है 100। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो आप लोग वीडियो पूरी
अगर देख चुके हो तो आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। धन्यवाद।